पद्मकरवशते पद्माक्षी पद्मसंभवा विमला कमला देवी विष्णु वल्लभे महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी। बैक माई चैनल लिली ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी अभी स्वस्थ और मस्त हैं। तो अभी दिवाली की सफाई होगा धीरे धीरे से। आधा तो मैं कर दी हूँ और एक रूम बचा है। और वो जो कबर्ड वाला, सच में डेली साफ नहीं करोगे तो कुछ घर का आता पता नहीं रहेगा। और ऊपर से मेरी बेटी क्या बोल रही है आप ऐसे गुस्सा करोगे, हमको पता होता तो मेरे पापा के साथ आपको शादी भी नहीं करवाते मुझे शादी नहीं करवाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। हम तो इधर हमारे उड़ीसा में करवा चौथ नहीं मनाते हैं, हम वट सावित्री पूजा मनाते हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स है, वाईटी की फ्रेंड्स है, जो जिसकी साइड में करवा चौथ का व्रत पालन करते हैं, उनको हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। तो ये देखिए, मैं सब्जी बना रही थी। नहाने के बाद ही मेरा ये सब काम होता है। आप तो मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते हो। तो ये फ्रेंड मैं बोल रही थी, जब मैं वेलकम कर रही थी, वेलकम के टाइम ही बोल रही थी, बेटी क्या बोल रही है ना, बोल रही है आप ऐसे गुस्सा करोगी, ऐसे गुस्सा करोगे, हमको पता होता तो मैं ना हमारे पापा को आपके साथ शादी ही नहीं करवाते, ऐसे बोल रही थी। तो मेरी भतीजी बोले हाँ हाँ, आप तो अच्छी तरह से शादी करवाते हैं, आप सही बोल रही हो, आप तो अच्छी तरह शादी करवाते। ऐसे मतलब दोनों कैसे मजाक कर रहे थे। और भी एक बात में इंसिडेंट हुआ था कल रात को, मैं बताती हूँ। क्या हुआ ना, हम तो टीवी देखे, टीवी देखने के बाद ही हम क्या करें ना, सोने के लिए बेडरूम गए। तो बेडरूम जब गए, एक है वाइट और ब्लैक कलर का एक बिल्ली था। एक बिल्ली, बेटी भतीजी बोल रहे हैं इधर एक बिल्ली घुस गया है, घुस गया है, ऐसे बोल रही थी। तो बोल रही, तो हम उसको क्या करें, छोटा सा बिल्ली था, बहुत ही छोटा सा, मतलब इतना बड़ा नहीं या इतना छोटा भी नहीं। तो बिल्ली बिल्ली हमको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, मैं क्या बोलूँ। जो अलमीरा के पीछे छुप रही थी, इधर छुप रही थी, उधर छुप रही थी, डर भी लग रहा था। उसको पकड़ के कहाँ हम बाहर निकालेंगे, वो भी डर लग रहा था। तो ये देखिए, मैं सब्जी क्या, मैं पनीर बना रही थी। हम जो पिज़्ज़ा स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, कल रात को हम पिज़्ज़ा बनाए थे। तो भतीजी भी आई है ना, पिज़्ज़ा बनाए थे। तो और कुछ पनीर भी बच गया था, तो आलू मिलाकर ही मैं बना दी, नहीं और मंगाई हूँ। तो दिन में ही जल्दी ही मैं बना रही थी। तो बिल्ली के बारे में बता रही हूँ, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। क्या कर रहा था ना, अलमीरा के ऊपर चढ़ रहा था, अलमीरा के पीछे छुप रहा था। ऐसे मतलब अलमीरा और जो हमारा दीवार और अलमीरा के बीच में ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है, उसी जगह पर रुक जाता था। हम एक क्या करते हैं ना, उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक जो एक स्टिक में उसको हम ऐसे मतलब उसको खींच रहे थे, फिर भी नहीं आ रहा था। डर भी लग रहा था। कपड़े तो बेटी जो भतीजी बोल रही है, मुझे एक बेडशीट दे दो, उसके ऊपर मैं ढक दूंगी और उसको पकड़ के बाहर ही निकाल दूंगी, ऐसे बोल रही थी। तो मैं डर रही थी कहीं उसका नाखून से तुमको जो नाखून लगा देगा तुम्हारे हाथ में, ऐसे मैं उसको बोली। लेकिन फाइनली क्या करी ना, सारे हमारे जो झरोके, वो जो सारे विंडोज़ को खोल दिए हैं। ऊपर से हमारा जो डॉगी डॉगी उसको परेशान करके रख रहा था। डॉगी के वजह से वो ना घर से निकल ही नहीं रहा था। कभी जो हमारा डाइनिंग टेबल के नीचे ही छुप रहा था, ऐसे कर रहा था। तो देखिए, जो कपड़े वगैरह भी था, और कपड़े को मैं टेरेस के ऊपर लेकर सुखा रही थी, ऐसा हो रहा था। तो भतीजी बोल रही थी
आंटी आज ना आप एलबी करती तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है, ऐसे बोल रही थी। तो हम हंस के थक रहे थे। उस टाइम तो हम जो बिल्ली को भगाने के लिए लग रहे थे, हम कहाँ एलबी करेंगे। तो ये देखिए आलू और पनीर मिलाकर ही विदाउट प्याज लहसुन से ही कर रही हूँ। अभी तो 1 महीना तक हमको विदाउट प्याज लहसुन में ही करना पड़ेगा सब्जी। अभी तो कार्तिक महीना चल रहा है ना, मुझे तो मेरे पिछले साल का जो व्लॉग जो देखे होंगे उनको पता है, मैं 1 महीना तक नॉनवेज तो दूर की बात है, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं हम। तो ये सारी सब्जी वगैरह मैं काट के रखी थी, उसको भी फेंकने के लिए बाहर फेंक देती हूँ। तो कुछ जो हमारा बकरी और गाय वगैरह होते हैं ना, वो खा लेते हैं, उसको मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो जो हमारे कंपोस्ट होने के लिए कितना मैं डालूँगी, तो बहुत ही गद्दा हो रहा था, तो मैं बाहर फेंक देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। तो देखिए मैं शॉप जा रही थी और एकदम से 11:30 नहीं 12 बजे इतना ज़ोर से बारिश आ रहा था, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़ोर से। देखिए झमाझम बारिश हो रहा था। अभी आजकल क्या इस साल शायद बारिश रुकेगा ही नहीं। कुछ भी हम मेरे बागान में करने के लिए कोशिश करती हूँ तो वो बारिश तो हो रहा है, कैसे मैं करूँगी। और ऊपर से आजकल वो बारिश की वजह से ना करने का भी मन नहीं कर रहा है, आलस हो रहा है। तो ये देखिए भतीजी ना बोल रही थी मैं चली जाऊंगी, उसकी एडमिशन भी हो गया है, तो मैं चली जाऊंगी वो बोल रही थी। तो हम सोचे चलो उसके लिए कुछ ड्रेस वगैरह खरीदेंगे, तो हम ड्रेस खरीदने के लिए जा रहे थे। तो ये देखिए जब बारिश रुक गया उसके बाद ही जा रहे थे, तो भतीजी कैसे उसके साथ मजाक कर रही थी। और हमेशा उसके से दोनों लग रहे थे। और मैं ये भी देखिए गेट को लगा रही थी, लगा कर ही हम जा रहे थे। तो ये देखिए भतीजी खड़ी है, बेटी वीडियो बना रही थी। और फाइनली शॉप पहुंच गए। इधर हमारा नज़दीक में ही एक शॉप है, उनकी शॉप में हमको अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है। ये कोई मॉल वगैरह नहीं, मॉल नहीं है, लेकिन अच्छा कपड़ा रखते हैं। तो भतीजी लेकर भतीजी के लिए ड्रेस, तो बेटी भी देखी तो एकदम से हम जब भी देखे ना एकदम से पसंद आ गया है। देखिए आज हम खरीदने गए थे, एक ही नजर में ही हमको प्यार आ गया। तो उसको जब पहनूंगी दिखाऊंगी, लेकिन झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। आज जितने भी हम खरीदने गए थे, जितना भी देखा, हमको एक ही नजर में हो गया, प्यार हो गया, अच्छा लगा तो ले आई। बहुत ही अच्छा, लेकिन इसको जब पहनूंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से। एक ही नजर में ही जितने भी हम देखे, एक ही नजर में प्यार हो गया। हाँ, एक बार दिखला जा, झलक दिखला जा चुल्हा। तो ये देखिए ना, जो चाय तो मैं बैठा दी थी, मेरा मन जब करता है मैं तो वही काम कर लेती हूँ। तो ये चाय बैठा दी थी और इधर का देखिए पोछा लगा रही थी। नहाने के बाद ही मेरा काम होता है, ऐसे पोछा वगैरह मैं कर लेती हूँ। बीच बीच में ऐसे पोछा करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए ये दोनों बाल बना रहे हैं, इतना बाल गिर रहा है, इतना बाल झड़ रहा है। इधर कहीं भी आप पैर को मारोगे तो और बाल ही बाल है। तो ये देखिए बेटी कैसे मोबाइल के पास बैठी है। और इधर जो मेरा डाइनिंग टेबल और ये मशीन भी है, ये सब मैं कर रही थी। और मैं दौड़ रही थी, चाय बैठा रही थी, तो इसीलिए मैं दौड़ रही थी चाय को लाने के लिए। और ये शाम वाला था। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।